अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल गोल्ड, डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स तीनों ही हमें अपसाइड पर जाते हुए नजर आए। और अगर हम देखें इस चीज़ को तो ये चीज़ इस साल हमें मुख्तलिफ मौक़ों पर ये चीज़ नज़र आई है पहले भी। कब? जब जब भी इन्फ्लेशन पर कंसर्न ज़ाहिर हुए हैं, क्योंकि गोल्ड इज़ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो ऐसे मौक़ों पर हमें ये चीज़ पहले भी नज़र आ चुकी है कि ये तीनों ही हमें अपसाइड पर जाते नज़र आए। जो चीज़ होती कम ही है, लेकिन इन्फ्लेशन के डाटा पर हम इसको प्रीवियस भी काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। अगर हम देखें तो कल जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए, सीपीआई अगर हम देखें ईयरली बेसिस पर जो 8.6% के आसपास आए, जो कि 41 ईयर के हाईएस्ट लेवल था। तो कल का अगर डाटा हम देखें तो वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव था, क्योंकि उसमें अगर हम मंथली बेसिस पर देखें तो सीपीआई में इंक्रीज हुआ था और कोर सीपीआई भी फोरकास्ट से अबव आई, लेकिन प्रीवियस के सेम रही। क्योंकि अगर हम प्रीवियस मंथ की बात करें तो आप कह सकते हैं कि हायर जो प्राइजेस थी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की, वो भी इसका 22 थी। तो इन नंबर्स के बाद अगर हम देखें तो गोल्ड ने फाइनली आप कह सकते हैं कि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन वाली बात को कुछ ना कुछ साबित करने की कोशिश की और अच्छा एक मूव दिया। अब अगर देखें तो कल मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रही। जैसा मैंने आपको कल इंट्राडे वीडियो में बताया था कि जो इन्फ्लेशन डाटा है ये गोल्ड के लिए एक बड़ा क्रिटिकल डाटा है। इसके बाद हमें गोल्ड एक अच्छा मूव दे सकता है। तो इसलिए आप या तो साइड लाइन रहें, या अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो विद एसएल आपने ट्रेड करनी है। वो भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट का रिएक्शन देखकर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मूव आया अच्छा, लेकिन गोल्ड ने अपनी रेंज ब्रेक नहीं की। अगर हम देखें 20 मई से लेकर अब तक, तो मार्केट अपनी सिमिलर जो रेंज है उसकी लोअर साइड 18, 28, 30 का लेवल है, और अपर साइड आप कह सकते हैं कि 18, 70, 75 का जो लेवल है, इसी रेंज में ही गोल्ड चल रहा है। कल स्पाइक जरूर दी गोल्ड ने 1825 के आसपास की, और उसके बाद रिवर्स हुआ और 1876 की हाई बनाने के बाद गोल्ड 1871 के आसपास क्लोज हुआ। तो कल जो हमारा सपोर्ट लेवल था उसने भी अच्छा रिवार्ड हमें दिया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो गोल्ड के लिए अब नेक्स्ट वीक जो है वो सबसे मेन इवेंट है। वो आपको पता है कि 15 जून को एफओएमसी मीटिंग है, जिसमें इस दफ़ा जो फोरकास्ट की जा रही है वो है 50 बेसिक पॉइंट्स के रेट हाइक की। बल्कि अब तो आप इसे कह सकते हैं कि इसको कन्फर्म ही समझें। जो कल का डाटा है कि 50 बेसिक पॉइंट का जो इंक्रीज है वो तो कन्फर्म ही है। लेकिन अगर कल का जो इन्फ्लेशन डाटा है वो एक तरह उसने फेड पर भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उसने प्रेशर डाला है। तो अगर फेड कल के नंबर्स के बाद मजीद पॉलिसी टाइट करते हुए 75 आप कह सकते हैं कि बेसिक पॉइंट का इंक्रीज करे, जिसका कल एक बैंक ने भी फोरकास्ट की थी, तो ये चीज़ फिर गोल्ड को अंडर प्रेशर ला सकती है। और अदरवाइज अगर 50 बेसिक पॉइंट का रेट हाइक करता है फेड, तो गोल्ड फिर हो सकता है कि अपनी इसी सिमिलर रेंज में जो कुछ प्रीवियस चल रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं एक बड़े व्यू में 18 और 1900 के दरमियान चल सकता है। तो चलें जी, सबसे पहले हम अब नेक्स्ट वीक की बात करने से पहले उसका कैलेंडर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा और इवेंट्स को देख लेते हैं, फिर हम चार्ट को डिस्कस करेंगे। ये जी नेक्स्ट वीक का कैलेंडर, मंडे जून 13 ब्रिटेन के जीडीपी नंबर्स हैं और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है मंडे को। ट्यूसडे की बात करें तो जर्मन का जो इकोनॉमिक सेंटीमेंट है और यूएस के पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स हैं। वेडनेसडे रहेगा हमारा नेक्स्ट वीक का मेन डे, जिसमें यूएस के सबसे पहले तो रिटेल और को रिटेल सेल्स नंबर्स आएंगे,
लेकिन शायद इनका इतना इम्पैक्ट हमें नज़र ना आए, क्योंकि उसी दिन रात को एफओएमसी मीटिंग है, जिसमें उनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। इसकी फोरकास्ट इस दफ़ा 50 बेसिक पॉइंट की है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एफओएमसी स्टेटमेंट आएगी, लेकिन मेन जो चीज़ रहेगी वो आपको पता है कि फेड चेयरमैन पावल की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रहेगी। फेड चेयरमैन की जो टून होगी वो ही आप कह सकते हैं कि नियर टर्म के लिए गोल्ड का जो ट्रेंड है वो डिसाइड करेगी। तो मेन जो चीज़ रहेगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। थर्सडे की बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट आएगा उनका। उसके बाद थर्सडे को फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हैं, जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं और बिल्डिंग परमिट वगैरह हैं यूएस के। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को फेड चेयरमैन पावल की स्पीक है, इम्पोर्टेंट रहेगी ये, और इसके साथ यूएस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स वगैरह हैं। तो ये हैं नेक्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट डाटा जिन पर आपने नज़र रखनी है, जो मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, फिर यूएस की बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे। आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ उस पर क्लिक करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब कल की कैंडल भी आप देख रहे होंगे कि अच्छी ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही होगी। हमने ये लेवल डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, ये वाला, इसके ऊपर उसने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और दोबारा से 104.18 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अब हम कहेंगे कि अब इमीडिएट जो रेजिस्टेंस उसके लिए यही लेवल है जो उसके प्रीवियस हाई हमें इस साल के हैं 104, ये हाई हैं जी 105 के, ठीक है जी। 105 का लेवल है जो इमीडिएट इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ से जाकर आप कह सकते हैं कि अगर डबल टॉप वगैरह फॉर्मेशन बनती है तो दोबारा से जो डॉलर इंडेक्स है वो डाउन आ सकता है इस लेवल तक और इवन इस लेवल तक भी। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये हाई ब्रेक कर देता है, ये अब डिपेंड होगा एफओएमसी मीटिंग मिनट्स पर, तो हम कहेंगे कि दोबारा अपने न्यू ऑल टाइम तो नहीं कह सकता, यानी कि इस साल का जो हाई है, नया हाई 20 साल का बना सकता है, 106, 107 और इवन 108 तक भी जा सकता है। तो इसका अप साइड का कंटिन्यू करना गोल्ड के लिए अमूमन नेगेटिव ही होता है। इसी तरह अगर ये करेक्ट होता है, डाउन आता है, रिवर्स होता है अपने इस हाई से, ठीक है जी, तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड का जो मेन रिवाइवल है, यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। ये अब यहाँ पर आ जाएं जी। अब अगर आपको याद हो तो ये लेवल हमने डिस्कस किए थे, ये लें, इसका ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट किया और दोबारा अपने इस हाई के आसपास आ चुकी हैं। तो इमीडिएट हर्डल इनके लिए भी 3.2% की है। अगर ये 3.20 के ऊपर निकलती हैं तो ये अपने इस साल के नए हाई की तरफ जाएंगी। ये चीज़ गोल्ड को अंडर प्रेशर लाएगी, याद रखिएगा। और अगर ये भी इधर डबल टॉप वगैरह बनाकर दोबारा रिवर्स होती हैं, डाउन आती हैं, तो ये चीज़ फिर गोल्ड को सपोर्ट देगी, फिर गोल्ड हमें हायर साइड पर जाता नज़र आएगा। तो ये गोल्ड का एक मेन रिवाइवल है। इनका भी डिपेंड आपको पता है कि फेड के आउटकम पर ही रहेगा। अब हम चलते हैं जी गोल्ड पर। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब अगर हम देखें तो कल एक अच्छी रिकवरी आई गोल्ड ने, 1824-25 के आसपास के लो बनाने के बाद, 1876 की हाई बनाने के बाद 1871 के आसपास क्लोज हुआ है। वीकली बेसिस पर भी गेन में क्लोज हुआ है, लेकिन हमारा ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसके ऊपर डेली क्लोज नहीं दे सका। कौन सा एरिया था, मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम जब हमने मंडे को डिस्कस किया था, कि जब तक इसके ऊपर हमें डेली क्लोज नहीं मिलता, हमारा जो टिल्ट है, हमारा जो व्यू है, हमारी जो बेस है, वो गोल्ड पर डाउन साइड की ही रहेगी। ये कौन सा एरिया है, ये एरिया है, आप अगर देखें ओवरऑल तो 1882 से लेकर 1888, 1890 आप कह लें, ठीक है जी। यानी कि 1882 से लेकर 1890 का जो एरिया है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 100 डे और 50 डे की SMA भी हैं डेली की, ठीक है। तो उसका
उसको भी टेस्ट कर सकता है, उसको टेस्ट करके दोबारा डाउन भी आ सकता है, तो इसलिए ये एक अच्छा हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अब अगर हम देखें इसके ऊपर हमें डेली क्लोज मिले, यानी कि ये चीज़ अगर आप देखें ना, ये चीज़ ये वाली चीज़ देख रहे हैं, ये इसी तरह यहाँ पर ये चीज़ हमें नज़र मिले, ये हमारी इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, हमारी इस रेजिस्टेंस का और हमारी इस चीज़ का जो हमें नज़र आ रही है इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि प्राइस हमें 1910 और 1915 के लेवल तक फिर नज़र आ सकती हैं, ये वाला। ठीक है जी, यानी कि 1890 के ऊपर फिर आपके पास जो ये रेंज बनेगी वो 1890 से 1910-15 की रेंज बनेगी। इसके ऊपर निकला तो हम कह सकते हैं कि प्राइस फिर आपकी 1960-66 और 2000 तक भी फिर जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले उसने इस एरिया को ब्रेक करना होगा। ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, याद रखिएगा कि जिस तरह ये शार्प अपसाइड मूव आया है, तो अगर ये 1888-90 को ब्रेक नहीं कर पाता तो सेम इसमें स्पीड से आप कह सकते हैं कि एक शार्प डाउन साइड मूव भी आ सकता है दोबारा से 1850 और 1830 तक। ठीक है जी, 1830 तक क्यों, कि आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ये वाली, इसके नीचे हमारा ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, इसको ब्रेक करेगा तो हम कह सकते हैं कि दोबारा से वो फिर 1810 और 1780 की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो फिलहाल हमें आपने बाइंग में अपर साइड पर है, रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसमें बाइंग से अवॉइड करना है, ये सेलिंग एरिया ही है, क्योंकि 1888-90 का जो एरिया है, जब तक इसके ऊपर डेली क्लोज हमें नहीं मिलता तो हम इसको बाय साइड पर नहीं देख सकते। ठीक है जी, क्योंकि इसको अगर ब्रेक करेगा, ये चीज़ आप देख रहे होंगे जी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो फिर अपने इस हाइज तक, ये जो 1910-15 के हाइज हैं, फिर यहाँ तक जाएगा, वरना यहाँ से दोबारा ये अपसाइड को, सॉरी डाउन साइड को जो है वो रिज्यूम कर सकता है। अब थोड़ा मैं H4 पर आपको थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएं जी। अब यहाँ पर देखें तो 1871 के आसपास क्लोज है जी, 1872 कह लें आप। ठीक है जी, तो ये हमारा डेली का एरिया है, वो जो मैंने आपको बताया 1882 से 1888-90 का। ठीक है जी, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लाइन भी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सेल करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होगा, तो आप इस हाई इसके ऊपर 1890 के ऊपर आप 1892 के ऊपर आप एसएल लगा सकते हैं, और यहाँ से इस एरिया से आप सेल कर सकते हैं 1876-78 का एरिया। ठीक है जी, हो सकता है कि प्राइस पहले हमें इस रेंज में ही ट्रेड करती मिले 1876, और डाउन साइड पर आप कह सकते हैं कि 1858-55, ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है। ठीक है जी, आपको ये चीज, हाँ, अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में H1 में H4 में इसको ब्रेक कर देता है इस ट्रेंड लाइन को, तो फिर हमें ये 1890 तक का मूव भी मिल सकता है। इस चीज़ को अभी आप जेन में रखना है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर आपको ये चीज़ मिलती है नेक्स्ट वीक, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ से फिर ये, ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया अगर H4 भी क्लोज हो जाए, डेली की कंफर्मेशन कॉल हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर H4 भी होता है तो फिर हमें ये चीज़ दोबारा से 1910 और 1915 का लेवल, ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, फिर यहाँ तक प्राइस आएगी। ठीक हो गया, तो पहले आपके पास यही एरिया है 1878-80 का जो एरिया है, यहाँ से लेकर 1858-55 का एरिया। हो सकता है कि प्राइस इसी एरिया में पहले कुछ टाइम जो है वो मूव करे। ये जो एक मूव आया है, इसकी अभी करेक्शन भी होती है, तो करेक्शन भी होनी है, तो ये हो सकता है कि दोबारा आकर अपने इस एरिया से सपोर्ट ले 1858-1855 से। और अदर साइड अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, ठीक है जी, ये इसके नीचे H4 क्लोज हो जाता है, तो प्राइस आपकी दोबारा 1840 और 1830 तक फिर आएगी। फिर आपके पास 1855 से ये वाला जो एरिया है, फिर आपके पास ये जोन होगा, इसमें आप बाय सेल करेंगे। पहले आपके पास ये है, ठीक है जी, वन ये है और सेकंड ये है। तो एफएमसी से पहले तो 100% चांस यही है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगी। इसके बाद हमें एफएमसी के बाद हमें कह सकते हैं कि हमें ब्रेकआउट नज़र आ सकता है। इसी तरह अगर ये स्टैंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है, 1828 का जो लेवल है उसको भी ब्रेक करते हैं, तो दोबारा से प्राइस आपकी 1810, 1800 और अपनी वीकली सपोर्ट लेवल 1780 तक फिर प्राइस जा सकती है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर 1890 के ऊपर निकलता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट वीक की रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं, और ट्रेंड की बात भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीक जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में, वो रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ, 1910 से 15 की एरिया। ठीक है जी,
ये जो एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, इसके ऊपर अगर गोल्ड डेली क्लोज देता है तो गोल्ड 1960, 66 और 2000 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारी 1780 की, अगर गोल्ड 1780 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1750, 1720 और 1680 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड वीकली बेसिस पर अभी वीक ही चल रहा है। बाकी हम इंट्राडे की वीडियो में मंडे को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।